हम श्री हरिवंश पुराण की कथा का वर्णन कर रहे थे और आज मेरे मन में आया कि क्यों ना भक्तों के लिए श्री रामचरितमानस की कथा के लिए श्रवण कराया जाए। तो श्री कागभूषण जी गरुड़ जी को यह कथा सुना रहे हैं और ये कलयुग से ताल्लुक रखने वाली कथा है। तो क्या कहते हैं कि भयउ वर्ण संकर कलय भिन्न से तु सब लोग करहि पाप दुख पाबई भयो रूज शोक वियोग। कलयुग में बहुत तो वर्ण संकर दोगले हो गए और सब मर्यादा रहित होकर पाप करते हैं और उसी के कारण भय शोक वियोग आदि दुख पाते हैं, परंतु पाप करने से व्रत नहीं होते। श्रद्धु सम्मद हरि भगत पथ संयुक्त व्रत विवेक उते न चलहि नर मोहे बस कल्प पंथ अनेक। कल्पई पंथ अनेक। अरे जो वेद सम्मत नारायण की भक्ति का मार्ग वैराग्य और विवेक युक्त है, मनुष्य उस पर तो नहीं चलते, किंतु अज्ञानवश होकर अनेक नवीन पंथ कल्पित करते हैं और इसी से सदा दुख भोगते हैं। तो आगे श्री गोसाई जी ने क्या लिखा है, इसको तोमर छंद कहते हैं। तो लिखते हैं कि बहुदान समारह धामवती विस्याहर लीन रही रदीन वृत्ति हर तपसी धन बंत दर्द गरी कल कौतुक तातन जात कही। यति अर्थात सन्यासी जिनको घर और धन दोनों वर्जित हैं और बहुत से धाम दोनों संचारते समारते हैं और उनका वैराग्य विषयों ने हर लिया है। और तस्वी तो धनी और गृहस्थी दरिद्र है। अरे कुल बनते ने कार है नार सती ग्रह आनहि चेर ने बेर गति सुत मानहि मात पिता तब लो अब लालन दीख नहीं जबिनो। तो श्री गरुड़ जी कागभूषण से कहते हैं सो क्या कहते हैं कि हे तात, अरे कलयुग का कौतुक कहा नहीं जाता। बोले कैसे? अच्छे कुल की पतिव्रता स्त्री को घर से निकालते हैं और चेरी दासी नीच जाति को घर में ले आते हैं और कुल की पतिव्रता स्त्री को घर से निकालते हैं और चेरी दासी नीच जाति को घर में ले आते हैं और कुल की परंपरागति को दूर कर देते हैं और बेटे और माता पिता को यानी बेटे माता पिता को तब
तक ही मानते हैं जब तक स्त्री का सुख नहीं देखते हैं। यानी अपना पुत्र अपन को जब तक ही मानता है जब तक वो है अपनी पत्नी का सुख नहीं देखता है। इसके बाद तो साइड लाइन कर देंगे। और इसीलिए कहा गया है कि सबसे बड़ा नीच और सबसे बड़ा दरिद्री वही होता है जो माता पिता को प्रेम से नहीं रखता है। इससे बड़ा नीच हुआ है और ना हो सकता है। हर ससुराल प्यारी लगी जब ते रिप रूप कुटुंब भये तब ते ससुराल प्यार लगी जब ते रिप रूप कुटुंब भये तब ते नर नप पाप परायण धर्म नहीं कर दंड विडम्ब प्रजा नित ही। और तब से और सब कुटुंब शत्रु हो गए जब से ससुराल प्यारी लगती है। क्योंकि जो ये कलयुग में हो रहा है जी हमारे तुलसीदास जी ने बहुत पहले ही लिख दिया है। ये कोई झूठ नहीं है। जो हो रहा है ये तो तुलसीदास पहले ही लिख चुके हैं कि तब से और सब कुटुंब शत्रु हो गए जब से ससुराल प्यारी लगती है। और राजा लोग पाप में प्रीति करने वाले हो गए हैं और प्रजा को नित्य ही दंड करके पीड़ित करते हैं। और धन बंते कुलीन महीने अपी दे चिन्ह जने उधार तपी नहीं मान पुराण ही वेद ही जो हर सेवक संत सही कल से। कि धनवान कुलीन हो गए वो कुलीन मलिन हो गए और ब्राह्मण का चिन्ह पूजा जब छोड़ एक की यज्ञ पवित्र मात्र रह गया है और उधड़े रहना ही तपसी का चिन्ह रह गया है। जो वेद और पुराणों को नहीं मानते वे ही कलयुग में हरि के सेवक और संत हैं। जो वेद पुराणों को नहीं मानते हैं वे ही हैं। कैसी कि क्या लिखते कि पुराणों की नहीं मानते वे ही कलयुग में हरि के सेवक और संत हैं। और कवि वृंद उदार धनी न सुनी कि कवि वृंद उदार धनी न सुनी गुण दूसक बात न कोप गुनी कल बारही बार दुकाल परे बिन अन्न दुखी सब लोग मरे कब बंद न सुनी गुण दूसक बात न कोप गुनी कल बारही बार दुकाल परे बिन अन्न सुखी तब सब लोग मरे। और श्रेष्ठ कवियों के समाज की ध्वनि तो सुनाई नहीं देती किंतु गुण में दोष निकालने वाले ही रह जाएंगे। और इस कलयुग में बार बार दुकाल पड़ता है और बिना अन्न के दुखित सब लोग मरते हैं। जो आज पानी की मारे त्राहिमाम मच रही है ये हमारे और आपके कलयुग के दंड हैं। यदि यादव और ब्राह्मण चौराहे पर हड्डी ना चूसते तो आज यह पन्हिया काल नहीं पड़ता।
कि सुन खगेश कल कपट हट दम दोष पाखंड मान मोहि मराद मद व्याप रहे ब्रह्मांड। और कागभूषण जी बोले कि सुनो गरुड़ जी, अरे कलयुग में कपट दंभ द्वेष पाखंड मान मोह काम मद आदि जगत में व्याप रहे हैं। और कि तामस धर्म धर्म करहि सब, कि वामस धर्म करहि सब जप तप मख व्रत दान। देव न बरसे धरन पर बये न जामय धान। और कलयुग में मनुष्य सब धर्म जप तप यज्ञ व्रत दान तामसी करते हैं और दूसरे के उपकार का छल करपट के निमित्त हिंसायुक्त कर्म तामसी है। और सब मारण उच्चाटन करते हैं, इसी कारण मेघ पृथ्वी पर नहीं बरसते हैं और बोए हुए धान भी नहीं जमते हैं। के बरसते हैं तो लगातार बरसते हैं।